रहमानी पब्लिक स्कूल के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए अगला टॉपिक आज जो लेकर आया हूँ, यदि हमारे सामने तीनों प्रकार के दर्पण मतलब समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण रख दिए जाए तो बिना छुए उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन समतल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है। तो आइए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले समझ लीजिए हमारे फिगर को। यहाँ पे ये कौन सा दर्पण है बाबू? समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? इसमें समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो क्या होता है, दर्पण से ठीक उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु क्या होते हैं, दर्पण से सामने होते हैं। ठीक है, इसमें लगभग वस्तु के बराबर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है, कोई दिक्कत, इसमें काल्पनिक बनता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है बाबू? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जिसमें 7 कर्ण आप लोगों ने स्थान देखे थे, उस स्थान को याद कीजिएगा। तो उसमें आपको प्रतिबिंब की स्थिति कैसी कैसी मिली होगी। तो कभी उल्टा बना था, सीधा बना था, दोनों प्रकार के बने थे। कभी हुआ था क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या हुआ था, कभी वस्तु से छोटा बना था और कभी बड़ा बना था, उल्टा में भी और सीधा में भी, यही ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब हम किसमें, उत्तल दर्पण में आते हैं, तो उत्तल दर्पण में कभी भी हमारे पास बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना था बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना था। इसमें क्या बना था, जब अनंत पे रखे थे तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना था, बहुत छोटा और फोकस पे बना था, है ना। ठीक है, जब वस्तु को कहाँ पे, अनंत और ध्रुव के बीच में रखे तो उसमें स्थिति में क्या बना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। जब ध्रुव पे रखते हैं तो लगभग वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, यही ना। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई सामान नहीं लेते हैं, खुद को ही क्या करते हैं, खुद को ही हम क्या करते हैं, पहले दर्पण मतलब क्या, पहले दर्पण के सामने जाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, आगे और पीछे होकर के देखते हैं। तो इस स्थिति में जब हमें देखते हैं कि लगभग हमारे हाइट का प्रतिबिंब हम बनता है, तो हम इस स्थिति में क्या कहते हैं, हम इस स्थिति में कहते हैं कि ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसके बाद हम दूसरे दर्पण के सामने जाते हैं, जब उसमें हम आगे और पीछे होते हैं, जब बस हम दर्पण से बहुत दूर चले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब बिंदु मात्र बनता है। जब आगे आते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, बड़ा और छोटा स्थिति बनने लगता है, कभी बड़ा बनता है, फिर नज़दीक आते हैं तो छोटा बनता है। गौर कीजिएगा, जैसे बहुत दूर होते छोटा बनते गया, जब नज़दीक आ जाते हैं, बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। फिर जब ध्रुव के पास चले जाते हैं तो क्या होता है, दर्पण से ठीक खड़े हो जाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाता है, लगभग हमारे ऊंचाई का बनता है। मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या हुए, आगे और पीछे होते हैं, कभी हमें क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब नज़र आता है, फिर कभी हमसे बड़ा नज़र आता है, फिर क्या होता है, लगभग बराबर। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसके बाद हम तीसरे दर्पण के सामने जाते हैं। तीसरे दर्पण के सामने जब हम जाते हैं, उसमें जब हम आगे और पीछे होते हैं तो देखते हैं कि बस लगभग हमारे हाइट से छोटा ही हाइट का प्रतिबिंब बनता है। और जब बहुत नज़दीक में चले जाते हैं तो क्या होता है, लगभग हमारे हाइट का बनता है। तो हम इस स्थिति में कहते हैं कि ये उत्तल दर्पण है। जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी चीज़ को इसमें इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। उसके बाद क्या बाबू, अवतल दर्पण में जो 7 स्थान पड़े थे उसमें क्या हुआ था, आगे और पीछे जाने पे क्या बना था, कभी उल्टा बना, कभी सीधा बना, कभी बड़ा बना, कभी छोटा बना। उस स्थिति को लगाइए ना। फिर उसके बाद क्या है बाबू, उत्तल दर्पण में जब हम गए तो उसमें कभी भी हमको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना ही नहीं, लगभग वस्तु के बराबर। कब बना, वो भी जब हम ध्रुव पे खड़े हुए तब, उससे पहले कहीं पे भी खड़े हुए तो लगभग हमारा क्या हुआ, छोटा ही प्रतिबिंब बना, लेकिन कैसा रहा, सीधा रहा, याद रखिएगा। तो उन स्थिति को ही क्या करेंगे, इसमें वर्णन करेंगे, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। समझने में कोई दिक्कत है?